सब लोग पधारे, उसके लिए मैं जिला कांग्रेस परिवार के नाते आपको धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साथियों, आज हरदा जिले की जो परिस्थिति है उससे आप लोग भी अवगत हैं। पिछले दिनों सबसे बड़ा मुद्दा आया था खाद। आज यहाँ कृषि मंत्री हैं, उसके बाद किसानों की ऐसी हालत है कि लंबी कतारों के लाइन लगने के बाद भी आज खाद नहीं मिल पा रहा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है नहरों का पानी। नहरों का पानी आज तक तेल क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। और तीसरी है बिजली की, जो सबसे बड़ी समस्या है। आज तक नहरों का लिफ्ट इरिगेशन में मुश्किल से जो 8 घंटे या 10 घंटे घोषणा करी है, मुश्किल से 2-2 ढाई घंटे पूरे जिले को बिजली मिल रही है। और सड़कों की हालत तो आपको देखी है भी। खंडवा होशंगाबाद सड़क का मंत्री जी ने घोषणा कर दी थी, उसका आज तक कोई भी कार्य 1 महीना होने पे आया है, कोई कार्य चालू नहीं हुआ। साथियों, भाजपा केवल झूठी घोषणाएं करती है और झूठ पे राजनीति करती है। आप सच्चाई देखने जाएंगे तो घोषणाएं तो हजारों कर देती हैं, जब आप पटल पे नीचे देखने जाएंगे तो कोई विकास नहीं हुआ आज तक। और मैंने तो अभी पिछले महीने भी हफ्ता में उनसे कहा था कि माननीय मंत्री जी 25 वर्ष से इस हरदा जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपने कौन सा विकास किया? और ये हमारी और कुछ मुद्दे और मांगे हैं, वो आदरणीय पूर्व विधायक जी दोगने जी बताएंगे उस बारे में। आज सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। हम कुछ मुद्दों पर मंत्री जी से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो विकास की बात करते हैं और अपने आप को विकास पुत्र कहलाते हो लोग, उनके भाजपा के लोग भी विकास पुत्र उनको कहते हैं, तो ये विकास क्यों रुके हुए हैं, उसका जवाब दें मंत्री जी। जिला कांग्रेस कार्यालय में आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हम स्थानीय मुद्दों को लेकर मंत्री जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। नंबर 1, शहर में सड़कों की हालत जो की त्यों बनी हुई है। मंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन शिलान्यास हो रहे हैं, परंतु विकास कहीं नहीं हो रहा है, न काम शुरू होते हुए दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने इन्होंने कई भूमि पूजन किए हैं, पर अभी काम कहीं भी शुरू नहीं हुआ। ये हरदा खिड़किया रोड तो आपके सामने उदाहरण है, और उसमें भी झूठ बोला गया। वो रोड हरदा से लगा के खंडवा तक का रोड 9 करोड़ 34 लाख जो है हरदा से खंडवा तक का है, वो अपने आपको बड़ा बताने के लिए खिड़किया तक ही या पोखरनी तक का बता रहे हैं। ये भी गलत है, ये पूरे गड्ढे भरने के लिए पैसा है। तो उसका जवाब दें कि सत्यता क्या है और जनता को बताएं अभी तक क्यों काम चालू नहीं हुआ। दूसरा, किसान को खाद, नहर में पानी, समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है। अपने आप को किसान पुत्र ये कहते हैं, और क्षेत्र में किसान भी बेहद परेशान है। आप देख रहे हैं नहरों पर जगह जगह समस्या आ रही है, पानी नहीं पहुंच रहा। टेल क्षेत्र में तो पानी पहुंच ही नहीं रहा, आम आदमी को पानी नहीं मिल रहा। नहरों में पानी की व्यवस्था ही नहीं है। आपने देखा होगा स्टाफ भी नहीं इनके पास, तो व्यवस्था प्रॉपर बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए पानी भी नहीं मिल पा रहा है। और नहीं तो इससे पहले भी आपने देखा पानी समय पर मिलता था, सब चीजें होती थी। पर ये मंत्री जी के दबाव के कारण अधिकारी काम नहीं करते। कभी मंत्री जी कहते यहाँ पानी दो, कभी कहते इधर दो, कभी कहते उधर दो। उसके कारण अधिकारी इधर उधर पानी डालने में पानी पूरा का पूरा खराब हो रहा है और किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिले में रेत का खनन, ये अपने आप को नर्मदा पुत्र कहते हैं, आपने देखा होगा कि नर्मदा पुत्र कहते हैं। और जिले में उत्खनन चालू है, रेत खनन जोरों शोरों से चल रहा है। जिला प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मंत्री जी नर्मदे हर जिंदगी भर का जय घोष लगाते हैं, परंतु जीवन दायिनी मां नर्मदा की छाती छन्नी कर रहे हैं रेत ठेकेदार, दिन प्रतिदिन रेत निकाल रहे हैं, उस पर चुप क्यों है? ये क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने भी किया और हम भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब दें कि क्यों रेत उत्खनन इतना हो रहा है, इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है। चौथा क्वेश्चन है, जिले के सभी विद्युत पोल और दिशा निर्देशक बोर्ड पर मंत्री जी स्वयं के बैनर शासकीय वाहनों का दुरुपयोग कर लगाए जा रहे हैं। शासकीय वाहन नगर पालिका की जो लिफ्टें हैं, जो लाइन सुधारने की, उसके द्वारा सब बोर्डों पे लगे हुए हैं। जो दिशा सूचक है, जहाँ कहीं बैतूल जाना उसका रोड लगा हुआ है, बैतूल इस साइड है, एरो लगा हुआ, उसके ऊपर इन्होंने बैनर लगा दिए सब जगह जगह। तो लोगों को पता ही नहीं लगता, लोग भटकते रहते हैं, बाहर से आने वाले परेशान होते हैं कि रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो ये चीजें क्यों कर रहे हैं? और इन्होंने जो बोर्ड लगाए हैं, और इसके साथ ही साथ ठेकेदारों को, बोर्ड के ठेकेदार जो नगर पालिका के हैं या बैनर प्रिंट करने वाले, उनके ऊपर भी लगा दिया कि आप कांग्रेस के बैनर नहीं छापोगे, ये कांग्रेस के बैनर नहीं लगाओगे। सीधा सीधा आरोप है मंत्री जी के ऊपर हमारा कि मंत्री जी ने इनको डांट के बुला के डांटा है, डांट कर इन लोगों को
बोला कि कांग्रेस के कोई बैनर नहीं छापोगे। तो ये क्या प्रजातंत्र है? क्या प्रचार करने का अधिकार उनको नहीं है क्या? या कांग्रेसी लोग कहीं बाहर से आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से? यहाँ के रहने वाले यहाँ के लोग हैं और स्वतंत्र हैं और संविधान का पालन करते हो, हम सब काम करते हैं, तो कौन होते हो आप रोकने वाले? तो ये रोक रहे हैं, ये न्यायपूर्ण है, इसका भी हम विरोध करते हो, इसका जवाब दे मंत्री। हमारा आरोप भी है कि ये भारत जोड़ो यात्रा से भी घबरा गए हैं, ऐसा लगता है, इसलिए हमारे बैनर पोस्टर नहीं लगाने दे रहे। भारत जोड़ो यात्रा आ रहा है, उसके बैनर पोस्टर लगना थे, इसके कारण घबरा कर ही शायद हो सकता नहीं लगाने दे रहे हैं, हमारा ये भी आरोप है। कल एक घोषणा की इन्होंने, बाईपास 24 घंटे में सैंक्शन करा दूंगा और 1 सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा भास्कर में न्यूज भी छपी है। तो ये मीडिया के माध्यम से उन्होंने जो काम किए हैं, तो वो 1 सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा। क्या पहले के काम शुरू नहीं हो तो इसको कैसे चालू कर देंगे? और इसमें 1 सप्ताह में अगर काम चालू नहीं होगा तो फिर मुझे निश्चित हम धरना देंगे उस मांग को लेकर कि अगर आपने झूठ बोला है, आपकी मांग या तो पूरी करें और नहीं तो जवाब दें। तो उसके लिए जवाब हमने मांगा। छठवां, हमारे पूर्व नगर पालिका परिषद हरदा के 104 भूमि पूजनों का आपने भूमि पूजन किए थे और भूमि पूजन में अभी तक एक भी काम नहीं दिख रहा है। तो हमारा सीधा सीधा आपका आरोप है कि वो 104 काम तो करवा दीजिए, जिसमें हमारे नगर पालिका का विकास हो सके। ये 6 पॉइंट के ऊपर हम जवाब मांग रहे हैं। आगे और उन्होंने समय पर फिर हम क्वेश्चन करेंगे हमारे क्षेत्र की समस्या के लिए। हमने 6 समस्या को लेकर अभी आज जवाब मांग रहे हैं, देखते हैं क्या जवाब देते हैं, तो इसके आगे फिर हम धरना प्रदर्शन इस विरोध हम करेंगे। जोड़ो यात्रा हमारी कल हरदा जिले में प्रवेश कर जाएगी। जो उप यात्रा हमारी पीसीसी से माननीय विधायक आरिफ मसूद जी के साथ जो आ रही है, वो कल हमारी यात्रा हरदा जिले में प्रवेश कर जाएगी। हरदा में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कोई ग्रुपबाजी है नहीं, सब भारत जोड़ो यात्रा है। जब हम एक ही काम कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, तो फिर ग्रुपबाजी कहाँ से आ रही? तो समन्वय जो बनाए गए हैं भारत जोड़ो यात्रा के, क्या वो अलग यात्रा निकालेंगे इसी यात्रा के साथ? इसी यात्रा के साथ। देखिए, हमने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आरोप लगाए मंत्री जी को कि रोज घोषणाएं कर रहे हैं, रोज भूमि पूजन कर रहे हैं और जगह जगह रोज उद्घाटन भी कर रहे हैं। सब जगह पे काम कुछ भी नहीं दिख रहा है, विकास कुछ नहीं है। 4.5 साल होने जा रहा है, भाजपा ने कोई या वो विधायक है तब से अगर एक काम तो बताएं कि उन्होंने जो कर दिया हो इस क्षेत्र में। अभी वर्तमान में देखो, नहरों में पानी नहीं मिल रहा है किसानों को, जबकि डैम में पानी पूरा पानी है, अच्छा पानी है जिसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, फिर भी पानी नहीं मिल रहा। खाद नहीं मिल रहा, खाद की बात करते हैं, खाद नहीं मिल रहा है। बिजली नहीं मिल रही है, ये किसानों की समस्या है। उसके साथ ही हमने देखा कि अभी खड़वा रोड पे रोड का नया भूमि पूजन कर दिया। अब बताओ, पुराना रोड बना हुआ है, उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए सबसे पहले तो इनको कि इस तरह के भूमि पूजन करना ही नहीं चाहिए। जो रोड बना हुआ है उसका क्या भूमि पूजन? गड्ढों का भूमि पूजन करेंगे क्या? अब गड्ढे तो कम से कम 5000 गड्ढे होंगे, जाके हर गड्ढे में भूमि पूजन करेगा इतना, अगर उनको शौक है तो रोज कराए भूमि पूजन में, गड्ढों का जाके भूमि पूजन करे। तो ये भी गलत है और आज तक काम शुरू नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का कि ऐसे ये लोग ये भूमि पूजन करने के बाद भी भूल जाते हैं। इसके साथ ही हमारा देखा बोर्डों फ्लेक्स वालों को या ठेकेदारों को मना करते कि कांग्रेस का कोई फ्लेक्स नहीं लगाएगा। अब बताओ, ये कौन सा तरीका है? क्या आपकी सरकार है तो आप किसी को दबाओगे क्या? तो जिस तरह से दबाया जा रहा है, प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी दबाया जा रहा है, न्यूज़ के साथ न्यूज़ नहीं लगाए, फ्लेक्स नहीं लगाए, तो ये प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं सीधे। और ये बात करते हैं प्रजातंत्र की, तो ये मंत्री जी जिस तरह से जिले को चलाना चाहते बिल्कुल नहीं चलने देंगे, हम इसका खड़ा विरोध करते हैं। और इसके साथ ही हमने देखा 104 भूमि पूजन हुए थे नगर पालिका चुनाव से पहले, उसमें भी आज तक कोई काम नहीं हुआ है। वो 104 का काम दे, तो हमने इस तरह के 6 क्वेश्चन किए हैं, वो क्वेश्चनों का जवाब दें। और इस तरह से हम हर 15 दिन में एक मीटिंग करके यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनका क्वेश्चन करेंगे और पूछेंगे कि जवाब दें मंत्री जी कि आपने ये घोषणा की, इसका क्या हुआ और किस स्थिति में है। अभी एक और आपने देखा हो, कल एक और कर दिया उन्होंने कि 1 सप्ताह के अंदर काम शुरू हो जाएगा, 24 घंटे में पास हो जाएगा। अरे भाई, ऐसी कौन सी सरकार है जो 24 घंटे में कोई काम कर देती है? देखते हैं इनका 24 घंटे हो गए, 24 घंटे तो निकल गए जो घोषणा की थी उसका, और 1 सप्ताह में काम शुरू करने की बात की। देखते हैं 1 सप्ताह में काम शुरू होता है कि नहीं होता, और नहीं होता तो देखेंगे, तो हम धरना देंगे या तो उनके घर के सामने जाके धरना देंगे और मांग करेंगे कि इसको चालू कराएंगे। इस तरह के झूठ का पूरा पुलिंदा हमारे यहाँ है। और मंत्री जी जिस तरह की बात करते हैं, राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं
कि राहुल गांधी यात्रा आने से पहले माफी मांगे। इनको शर्म आना चाहिए, ये खुद माफी मांगे। इन्होंने क्या किया है, इनके जीवन में क्या किया है, खुद जेल भोग के आए हैं और जेल में 3 महीने 4 महीने रह के आए हैं। ये राहुल गांधी पे आरोप क्या लगाएंगे? ये इनको तो खुद को सोचना चाहिए, खुद ही अपराधी घोषित हुए थे और इसके बाद ये यहाँ आरोप लगा रहे राहुल गांधी पे। तो हमारा तो उनसे यही कहना है कि तुम अपने नीचे देखिए, अपने क्षेत्र का विकास करिए, क्षेत्र में काम करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाने का उनके लिए मोदी जी और बहुत सारे राष्ट्रीय आपके नेता है वो आरोप लगा तो समझ में आती है। आप तो हरदा की समस्याओं को देख लो, हरदा के लोगों की बात उठा लो, हरदा के लोगों को काम कर दीजिए, वही अच्छा है। बाकी ये सब चीजें राहुल गांधी उत्खनन हो रहा है उसको लेके नर्मदा, वो भी हमने पॉइंट लिया है, उनसे क्वेश्चन किया कि ये अपने आप को नर्मदा पुत्र कहते हैं और आप देखिए उठा के कि पूरा उत्खनन चल रहा है, नाव से निकल रहा है, पोकलन मशीन से निकल रहा है। और आपने देखो नाव से पोकलन मशीन के साथ साथ एक मशीन आती है सक्स मशीन, जो पूरी उससे रेते ठुका रही बाहर और निकल रहे हैं। हजारों डंपर निकल रहे हैं रोज। रात को आप देखो कि रोडों पर डंपर ही डंपर देखेंगे, दिन में सब गायब रहते हैं और रात को इकट्ठा करके निकलते हैं ये। तो ये रेत का अवैध उत्खनन हो रहा, इसमें क्या कहेंगे मंत्री जी, बोले जवाब दें। क्योंकि ये नर्मदा पुत्र कहते हैं, माँ कहते हैं, तो माँ की छाती छन्नी हो रही है, उसको नजर नहीं जा रही क्या इनकी, तो उसका ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है।